हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज फिर से हम बात करने वाले हैं टाइटन इंटेक लिमिटेड की, और यहाँ पे हम आज जानने वाले हैं कि राइट इशू कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और साथ में यहाँ पे जो अदर डिटेल्स है मैं उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो टाइटन इन्फोटेक की जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँ उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलें। इसके साथ दोस्तों आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं टाइटन इंटेक, जिसकी राइट इशू बेसिकली बहुत जल्द ओपन होने वाली है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि 5% की फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें 5 डेज में, तो 5 डेज में स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, और इसकी गिरावट की मेन वजह है जो राइट इशू का एक्स डेट जो था उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस एडजस्ट होके नीचे आया है, और उसी का आरी शेयर बनेगा, उसी प्राइस का आरी शेयर बनेगा जो प्राइस गिरा है। यानी मतलब आरी शेयर की जो प्राइस होता है इसी की जो ओरिजिनल प्राइस था उसी से एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो गिरावट है, जो एक्चुअल में गिरावट नहीं कह सकते इसको, वो यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद से जैसे ही ये स्टॉक गिरा है उसके बाद कंटिन्यू अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, और कंटिन्यू स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू जो तेजी है क्या ये बरकरार रहने वाला है, और यहाँ पे बेसिकली राइट इशू में कितना फायदा आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब राइट इशू लाती है, तो यहाँ पे राइट इशू लाती है तो उसके लिए आपको जब राइट इशू आरी शेयर जब मिलता है आपको, तो इसमें राइट इशू आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये टेम्पोररी शेयर होता है दोस्तों, ये आपको लिमिटेड समय के लिए दे रहा है। वो समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 नवंबर से लेके 19 नवंबर के बीच में आपको यहाँ पे आरी शेयर रहेगा आपके पास, और इसको आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। अब राइट इशू अप्लाई करने की जो विधि होता है दोस्तों, बेसिकली अगर हम देखें तो ऑफलाइन लोग अप्लाई करते हैं राइट इशू, और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। इनमें से जो प्रोसेस आपको सही लगता है वो प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किसी अगर नेट बैंकिंग के जरिए हम राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं, SBI नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे करेंगे हम आपको करके दिखाएंगे। एक तरह से मैं अपना अकाउंट ओपन करके भी दिखाऊंगा वहाँ पे अकाउंट में, कि जहाँ पे अभी राइट इशू करके तो नहीं दिखा सकता कि मतलब क्योंकि राइट इशू अभी ओपन नहीं हुआ है इसका, तो लेकिन आपको एज ए डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि राइट इशू सबसे पहले अगर ऑफलाइन किसी को अप्लाई करना है, सपोज दैट ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आज के डेट में आपको पता है AI का ज़माना है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि राइट इशू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले आपको कंपोजिटिव एप्लीकेशन फॉर्म CAF फॉर्म मिला होगा जो कंपनी आपको देती है। कंपनी की वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से निकाल सकते हैं और या डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके ईमेल पे भी दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो फॉर्म उसकी रहेगा, उसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी होती है। डिटेल्स में वो आपको पर्सनल डिटेल्स रहेगा, डीमेट अकाउंट का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो रहेगा। वो सारी चीज़ें उसमें पेन से आपको फिल करना होगा। पेन से फिल करने के बाद आपको नियरेस्ट सिंडिकेट बैंक में जाके आपको जमा करना पड़ेगा। आप बोलिएगा सिंडिकेट बैंक है किसमें, तो सिंडिकेट बैंक है जो आपको पता है कि केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, तो आपको जाना होगा केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक में आप जाके सिंपली आप इसको सबमिट कर सकते हैं, और आपको जितने अगर मान लें 100 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप देखिएगा 100 शेयर के लिए राइट इशू अप्लाई किया है, तो 100 शेयर के हिसाब से ₹1 पर शेयर के हिसाब से आपको राइट इशू अप्लाई करना है। इशू प्राइस है जो ₹1 पर शेयर, यानी 100 शेयर का ₹100 हो गया।
200 शेयर है तो 200 रुपया हो गया। तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, चाहे वो पेमेंट आपका डीडी के जरिए आप कर रहे हो या चेक दे रहे हो, ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरीके से, या आप कैश दे रहे हो या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, नेट बैंकिंग के जरिए दे रहे हो, तो जिस तरीके से अभी देना होगा वो उस तरीके से आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे भी दोगे, कटेगा नहीं लेकिन ब्लॉक्ड हो जाएगा। आप ऑनलाइन ही दोगे, जितना भी दोगे जो भी चीज़ें, तो आपको ये सब सारी चीज़ें तो आपको इस तरह से आपको सबमिट करना होगा बैंक में, और फिर आपका राइट इश्यू अप्लाई हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले रिकॉर्ड डेट क्या है। तो जिनका रिकॉर्ड डेट में एलिजिबल होंगे उन्हीं को राइट इशू दिया जाता है, आपको पता होगा ये चीज़। रिकॉर्ड डेट में नाम आएगा तभी आपको राइट इशू मिलेगा। अब आपको रिकॉर्ड डेट में फिर लेकिन कितना राइट इशू इंटाइटलमेंट आपको मिला, डीमेट अकाउंट में कितना शेयर मिला, तो आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं, या टेम्पोररी आप जाके चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और यहाँ पे आपको डेडलाइन भी आपको देखना होगा कि राइट इशू कब से कब तक के लिए ओपन है, कितने दिनों के लिए ओपन है और कब से कब तक रहेगा, उसी बीच में आपको अप्लाई करना होता है। चाहे आप इसको अगर राइट इशू जो लोग अप्लाई नहीं करना चाहते वो सेल भी कर सकते हैं, वो भी बात मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों, अगर जो लोग ऑनलाइन ASBA नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस में जाना चाहते हैं, ये तो ऑफलाइन का मैंने बताया। ऑनलाइन में देखिए सिंपल नेट बैंकिंग लॉगिन करना होता है दोस्तों, ASBA या IPO वाला ऑप्शंस पे जाना होता है, सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे कंपनी राइट इशू, और फिल आउट जो भी चीज़ें डिटेल्स होता है वो डालना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है, फिर वेरीफाई करके आपको आपके बैंक अकाउंट में वो बैलेंस होनी चाहिए राइट इशू अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि अगर मैं आपको दूसरे बैंक का सपोज दैट मैं दिखाऊं, चाहे अगर मैं बात कर लूँ यूनियन बैंक की सपोज दैट, तो यूनियन बैंक में अगर आप सिंपली अगर जैसे IPO आप अप्लाई करते हो, जहाँ पे IPO वाला ऑप्शन दिखता है वहीं पे आपको ये भी दिखेगा। तो सिंपल आपको रिटेल लॉगिन करना है, कॉर्पोरेट लॉगिन नहीं, कॉर्पोरेट लॉगिन होता है बिजनेसमैन के लिए। तो रिटेल लॉगिन करना है, उसके बाद आपको ये यूज़र ID पासवर्ड डालना है, और उसके बाद ASBA वाला ऑप्शंस पे चले जाना है, यहाँ पे यूनियन बैंक वाले में। यहाँ पे जैसे IPO वाला ऑप्शन है, यहीं पे आपको राइट इशू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ के अपनी डिटेल्स डालनी होती है, और जो डिटेल्स डालेंगे आप उसमें इन्वेस्टर कैटेगरी भी सेलेक्ट करना होता है। आपको एम्प्लॉय की जगह पे रिटेल वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आगे प्रोसीड करना होता है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप प्रायोरिटी से अप्लाई कर रहे हैं वो शेयर, NSDL, CDSL, डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल्स आपको डालना होता है, जो यहाँ पे सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज जो होती है, और उसके बाद वेरीफाई करके एक्सेप्ट करके सारी चीज़ें आपको सबमिट करना होता है, और आपका अमाउंट है जो ऑनलाइन पे करके आप ब्लॉक कर सकते हैं अपना एक तरह से अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें HDFC में, तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ ICI बैंक में। सपोज दैट ICI मैं नेट बैंकिंग खोलता हूँ, ICI नेट बैंकिंग। तो ICI नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पे जाना होगा, और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ पर्सनल नेट बैंकिंग। मैं थोड़ा सा लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर रहा हूँ चीज़ों को, जिससे कि आपको दिखे ना, क्योंकि मैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर चुका हूँ, और मैं अब चलने वाला हूँ यहाँ पे। अगर देखोगे इन्वेस्टमेंट सेक्शन होता है इसमें, तो इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे आपको जाना होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ें हो वहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे जाके आपको एक तरह से देखना होगा कि यहाँ पे कहाँ से मैं राइट इशू अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे किस तरीके से आपको जाना होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्ट ऑनलाइन। तो इन्वेस्ट ऑनलाइन वाला सेक्शन पे जाना होगा आपको। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये जो ऑप्शंस है ऑनलाइन IPO राइट इशू कॉल मनी, यहाँ इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे, यहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन मैनेजमेंट SBA IPO ये सब सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। मैं क्लिक करके अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो IPO वाला कॉल मनी राइट इशू, ये तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है।
और तीनों ऑप्शंस में अगर मैं राइट इशू अगर सेलेक्ट करता हूँ तो राइट इशू सेलेक्ट करके मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा, आगे कंपनी का नाम, फिर उसके बाद आगे फॉर्म फिल करके आगे जा सकते हैं। अब आगे हम बात अगर हम करें यहाँ पे इसी तरीके से अगर दूसरे बैंक की तो कैसे करना उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। या आपको HDFC बैंक में करना है तो इन्वेस्ट वाले सेक्शन यहाँ पे भी अभी आपको देखने को मिल रहा है, तो इन्वेस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है IPO एप्लीकेशन थ्रू SBA, तो इस ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके आप आगे राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें SBI में तो SBI में भी आपको सेम चीज़ें इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट वाला सेक्शन पे जाना है, उसके बाद स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ वाले ऑप्शंस पे जाना है। ASBA जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग वेज होते हैं जो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने का है। और अगर अगला की बात करें तो यहाँ पे RTA जो होता है रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, उसके जरिए भी राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो होता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यूज। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर URL आपको टाइटन इंटेक का आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कौन सी कंपनी स्काईलाइन है जो इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। तो आप सिंपली जाओगे गूगल पे सर्च करोगे जाके, मैं जाता हूँ गूगल पे और सर्च करता हूँ स्काईलाइन राइट इशू, तो यहाँ पे स्काईलाइन राइट इशू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको राइट इशू यहाँ पे सिंपली एक तरह से अगर मैं क्लिक कर लूँ इस पर तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है, शेयर होल्डर, ये सारी चीज़, कंपनी का नाम। यहाँ पे कंपनी का नाम अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि राइट इशू अभी ओपन होने में समय है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट करना है, सिंपली DPID क्लाइंट ID ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आगे प्रोसीड करना है, राइट इशू अप्लाई करना है। जिन लोगों को राइट इशू अप्लाई नहीं करना है दोस्तों वो लोग राइट इशू यहाँ पे सिंपली सेल कर सकते हैं नॉर्मल शेयर की तरह। बाकी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, तो यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके जरूर चलिएगा दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।